लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल की सजा। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। माजी में मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक। कोहाट के इलाका दरादम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल हो गया। 11 अफराद जाँ बहक। नंगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 5 जख्मी। रावलपिंडी में एक बच्चा करंट लगने और माँ बेटी छत गिरने से जाँ बहक हो गए। तूफानी मानसून बारिशें खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने लगी। मानसहरा, कोटबाला, हरीपुर, लोअरदीर, स्वाबी और कोहाट समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। वादिये कागान में पुल बह गया। रेले से महानरी बाजार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से शाराए कागान ट्रैफिक के लिए बंद। एबटाबाद में भी नथिया गली रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। हरीपुर के नदी नालों में तुगयानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। स्वाबी में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से सड़कों और गलियों में नदी नालों का मंजर। स्वाद के दरिया में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। गुरुमंदिर रोड, ली मार्केट, लियारी कश्ती चौक पर बारिश का पानी खड़ा हो गया। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, बोल्टन मार्केट के अतराफ में भी सड़कें पानी में डूब गईं। KDA, चौरंगी, हैदरी मार्केट में भी पानी ही पानी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल B एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तूफानी बारिश से वादिये कागान में दरियाए कुन्हा और नदी नालों में तुगयानी। कई मकामात पर सड़कें बंद। वादिये कागान और बालाकोट को मिलाने वाला पुल भी बह गया। बालाकोट और वादिये कागान का राब्ता मुकम्मल तौर पर कट गया। वादिये कागान की सैर को आए सयाह महसूर होकर रह गए। हुक्काम के मुताबिक वादी में 10 से 15 हजार से जायद सयाह मौजूद। जिला मानसहरा में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क्रिकेट के मामलात साबिक कप्तान वकार यूनुस को सौंपने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सिर्फ इंतजामी उमूर देखेंगे। क्रिकेट से मुतालिक तमाम फैसलों के जिम्मेदार वकार यूनुस होंगे। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट समेत खेल से मुतालिक तमाम फैसले करेंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 43 निकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी का बिल एजेंडे का हिस्सा। आइन में तरामीम से मुतालिक निजी बिल भी एजेंडे में शामिल। PTI की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान को हलफ उठाने दिया जाएगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़े। बुशरा बीबी 9 मई के 11 मुकदमात में मुल्ज़िमा नामजद। बानी PTI की अहलिया के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस में अहम पेशरफ्त CPO रावलपिंडी की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई। कहा, बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 11 मुकदमात दर्ज हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से बिजली का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। IPP से गलत मुआहदे किए गए। गलत मुआहदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। पाकिस्तान इस्तात से कम बिजली बना रहा है। हुकूमत चाहती ही नहीं कि आवाम को सस्ती बिजली मिले। शिबली फराज ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में हमेशा तवानाई का बहरान सर उठाता रहा। इन लोगों ने गरीब आवाम का खून चूसा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पास्को करप्शन की इंक्वायरीज 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा 2022 में गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुँचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। स्कैंडल की तहकीकात DGFIA कराने की हिदायत। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुज़ाकरात की कामयाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा बिजली के बिल बॉम्ब बनकर गिर रहे हैं, अगस्त में तबाही के बिल आएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारे नौजवान इस मुल्क से मायूस हों। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी से कारोबार बंद हो रहे हैं। हुकूमत हमारे मुतालिबात पर जल्द अमल करे, नहीं तो दायरा वसी कर देंगे। हम शाहराहों पर भी बैठ सकते हैं। गवर्नर हाउस कराची में कल से धरना शुरू होगा। पेशावर के वजीर आला या गवर्नर हाउस में भी इकट्ठे हो सकते हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा हुकूमत का मिशन महंगाई का खात्मा है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। हमें लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। हुकूमती इकदाम की बदौलत महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई है। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हुकूमती इकदाम जारी हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। दौरान समात FIA प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन के मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI मरकजी सेक्रेटरीट सील करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत की PTI और MCI के वकला को मुशावरत से मामला हल करने की हिदायत। जस्टिस सिमन रिफत ने रिमार्क्स दिए, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, एक सियासी जमात के दफ्तर को इस तरह सील नहीं रखा जा सकता। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। जो बिल्स आ रहे हैं ये कोई अदा नहीं कर सकता। जब किसी से कर्ज लेते हैं तो फिर शराइत उस कंपनी की ही होती हैं। 2017 में ऐसे हालात पैदा न किए जाते तो आज ये वक्त न देखना पड़ता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। तफ्तीशी अफसर ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। वकला सफाई के रेफरेंस के दूसरे तफ्तीशी जरा मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। समात 3 अगस्त तक मुलतवी। ज़ियारत, बोलान, हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश। ज़ियारत में शदीद बारिश के बायस कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हरनाई में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बोलान के दरियाओं और नदियों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। सिब्बी की नदी में पानी की सतह बुलंद। लाड़काना और जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बूंदाबांदी। गुजरांवाला, पत्तोकी, सियालकोट, नारोवाल में भी कहीं कहीं बारिश। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। शेखुपुरा, कसूर और सरगोदा में बारिश का इम्कान। मुल्क भर में आइंदा 3 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राब्ता। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासिर होने वाली शाहराहों को फौरी बहाल किया जाए। सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। मुख्तलिफ शहरों से बारिश पर हम न्यूज़ की पल पल रिपोर्टिंग। कराची, सवात, मानसहरा, सवाबी, ज़ियारत समेत मुल्क भर में नुमाइंदे फील्ड में मौजूद। बारिश के बायस मसाइल पर हम न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्का NA-18 हरीपुर में धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज की दरखास्त पर कार्रवाई से रोक दिया।
MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है IPPs वाला मसला हल किए बगैर मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। लोकल IPPs का मसला मिल बैठ कर हल किया जा सकता है। हमने IPPs का मसला उठाया है। उम्मीद है वज़ीर आज़म से 2-3 दिन में मुलाकात होगी। पॉलिसियों में रद्दोबदल के बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार हो। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुताल्लिक के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर आज समाअत। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.53 और जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की दरखास्त कर रखी है। दरखास्त मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक से करेंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का नाम ECL से निकाल दिया गया। महकमे दाखिला का FIA को मुरासला अरसाल। पेशावर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुख्तलिफ शहरों में नए कॉरिडोर बनाने की मंजूरी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना से लिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोया सड़क में तब्दील किया जाएगा। तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। मरियम नवाज ने कहा कॉरिडोर से आवाम को आमद-ओ-रफ्त में आसानी होगी। मंसूबा मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। मुल्क भर की गल्ला मंडियां 3 दिन के लिए बंद करने का ऐलान। कल से 2 अगस्त तक मंडी और तमाम गल्ला मंडियां मुकम्मल बंद रहेंगी। जनरल सेक्रेटरी अकबरी मंडी ने कहा हुकूमत से बार बार अपील के बावजूद विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं हुआ। पीर महल के सस्ता बाजार में 3 अफराद करंट लगने से जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मरने वाले अफराद बाजार लगाने के लिए टेंट लगा रहे थे। पसरूर में भी करंट लगने से नौजवान और बच्चा जख्मी हो गए।